हम जब देखते हैं कि हाँ भाई लाइट हमारे आंखों पे पड़ रही है, ये वस्तु है, ये मेरे पास में डस्टर है, ये मेरे पास में मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ? देखने के लिए कुछ ना कुछ तो हम अपने नेत्र से देख रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात क्या हुई, हमने किसके, आपको कोई सीधे सा प्रश्न पूछेगा कि भाई हम प्रकाश को या किसी वस्तु को किससे देखते हैं, तो आप एक शब्द में उत्तर दोगे कि साहब हम अपने नेत्र से देखते हैं और किसी से नहीं देखते हैं, हमारे पास में अपने खुद के नेत्र हैं। सीधी सी बात है, ये आपका नेत्र। देखिए हम जिस नेत्र की बात कर रहा हूँ उस नेत्र में, ये नेत्र के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है, उसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम होती है? रेटिना। रेटिना वो है जो प्रकाश का, यूँ समझ लीजिए कि अवशोषण करने का काम करता है। अब यहाँ से नर्व्स के माध्यम से वो सारा का सारा मटेरियल जो कुछ भी है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो कहाँ पहुँचाएगी? मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, दिमाग तक। कहाँ ले जाएगी? हमारे मस्तिष्क तक। तो ये पता कैसे लगा कि यहाँ तक, ये पता आपको कैसे लगा कि ये कौन सी वस्तु है? इस चीज़ का पता लगने के लिए क्या हुआ, मान लो सुबह हुआ या किसी भी स्रोत के कारण, मैं यहाँ पर स्रोत लिख रहा हूँ, स्रोत का मतलब क्या हो गया, चाहे वो सूरज है, वो चांद है, या कोई भी कारण है। अंधेरे में कोई चीज़ नजर नहीं आती, बिल्कुल अंधेरा होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। स्रोत के कारण, स्रोत के कारण मान लो कि आपकी नज़र इस वस्तु पर पड़ी और देखना ये क्या वस्तु है। स्रोत के कारण आपकी नज़र पड़ गई इस वस्तु पर। टोपी है ये, और आपने इसको देख ली, हाँ चलो ये टोपी है ना, लो भगत सिंह की बन गई अब तो, ये टोपी है। तो सबसे पहले स्रोत के जो प्रकाश की किरणें थी इस पर पड़ी। अब वो स्रोत कोई भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, और यहाँ से वो किरणें टकरा के कहाँ पहुँची? हमारे नेत्र तक पहुँची। नेत्र के अंदर क्या हुआ? रेटिना ने उसका जो भी जवाब था वो किसको दिया? हमारे मस्तिष्क तक भेज दिया। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर लौटी वो हमारे आंखों तक पहुंची। अगर नहीं लौटती, ये यहाँ से विलुप्त हो जाती, तो हमें वो टोपी दिखाई नहीं देती, वो गायब हो सकती थी। लेकिन क्यों गायब नहीं हुई टोपी, हमें दिखाई क्यों दी है? क्योंकि प्रकाश की किरण आई, टकराई और वहाँ से चली गई। अब कभी कभी दिमाग में ऐसा प्रश्न भी आता है कि कलर, रंग जो हैं, आपने 7 रंग देखे हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो उन रंगों को जब आपने देखा है तो आपको दिमाग में आता होगा कि ये रंग काला है, ये नीला है, और अलग अलग कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से देखे जाए। कई बार आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसमें कलर अलग तरह के दिखेगा, और अगर कोई नॉर्मल कैमरा है फ़ोन का तो उसमें कलर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। तो आप ज़रा सोचिए कि ये कलर का जो फेयर है, क्या उसका कलर और प्रकाश का कोई लेना देना है? कलर और प्रकाश का कोई लेना देना है? तो सीधी सी वो कहानी है कि जहाँ प्रकाश है वहीं पर कलर है, जहाँ प्रकाश है वहीं पर कलर है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो कलर भी नहीं होगा। देखिए अब एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। आप लोगों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ये कैसा रंग का है? श्वेत रंग का है। कैसा रंग का है ये बोर्ड? श्वेत रंग का है। प्रकाश की जो किरण आई, जो भी प्रकाश की किरणें आई, और वो सारी की सारी किरणें लौट करके आपके नेत्र तक आ गई। वो लौट करके कहाँ तक आ गई? आपके नेत्र तक आ गई या कैमरे तक आ गई। जो प्रकाश की किरणें जो स्रोत से निकली थी और वो आपके नेत्र तक पहुँच गई, जब ये किरणें आपके नेत्र तक आई, पूरा का पूरा परावर्तन हो गया। क्या हो गया? परावर्तन। कैसा? संपूर्ण रंगों का जब परावर्तन हो जाए तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? श्वेत दिखाई देती है। ध्यान रखना, संपूर्ण रंगों का जब परावर्तन हो जाए तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? श्वेत दिखाई देती है। और बात नंबर 2 ध्यान रखना, यदि संपूर्ण रंगों का अवशोषण हो जाए, क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए, तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। वस्तु काली दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अगर वर्तमान समय में कोरोना में अगर आप बिना काम के बाहर निकलें तो संपूर्ण दुनिया काली हो सकती है, वो आपके सुख चैन को चुरा सकता है। लेकिन अगर आप परावर्तन कर देते हैं तो ऐसा
नहीं होगा। परावर्तन क्या मतलब क्या हो गया, कोई भी जो चीज़ आपने बाहर से ली उसको अच्छे ढंग से धोआ के साफ़ सफाई करके उसका यूज़ किया, जो कपड़े आप बाहर पहन के गए थे उनको चेंज कर देते हैं। तो सीधी सी कहानी है, जब वस्तु पूर्ण रूप से परावर्तन करती है तो क्या होगा, श्वेत रंग की दिखाई देगी। और वस्तु यदि पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती है तो किस रूप में दिखाई देगी, वस्तु हमको काले रूप में दिखाई देगी। अब हमारे प्रकाश की और भी गुण हैं। प्रकाश के और क्या गुण हो सकते हैं, प्रकाश हमेशा जो किनारा होता है वहाँ से मुड़ जाता है। सीधी सी बात क्या कह रहा हूँ, प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है। सीधी सी बात है, प्रकाश कहाँ से मुड़ जाता है, किनारों से मुड़ जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास में ये टॉर्च है, मैं वापस टॉर्च का उदाहरण ले रहा हूँ। टॉर्च है, ये टॉर्च आपने जलाया और बीच में आपने कुछ ब्लॉक रख दिया। अब इससे प्रकाश जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर छाया तो बनेगी, लेकिन उजाला भी होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, उस चीज़ की छाया बन गई। अब आप कल्पना कीजिए कि आपका मकान है, ये आपका मकान है ना, और सुबह पहले आपके घर पे सूर्य की किरण नहीं गिरी है, यानी कि बीच में पहाड़ है, तो आपके घर पे सूर्य की किरण आप तक नहीं आई है, धूप नहीं आई है, मैं शब्द की यूज़ क्या कर रहा हूँ, धूप नहीं आई है, तो क्या उजाला नहीं होगा, क्या उजाला तो होगा। पहाड़ की वजह से सूरज की किरणें टकरा चुकी हैं, लेकिन वो किनारे से मुड़ती भी है, और मुड़ने के कारण धूप भले ही ना आई हो, वो क्या हो गई, प्रकाश आपस में दीप्ति उत्पन्न कर लेता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्रकाश जो है वो किनारे से क्या होता है, मुड़ता है। प्रकाश परछाई बनाता है, प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, प्रकाश अपवर्तन कर सकता है, और प्रकाश हमारे नेत्र पर पहुंचता है। अगर पूर्ण अवशोषण हो जाता है तो काले रंग की दिखाई देती है, पूर्ण परावर्तन हो जाता है तो श्वेत रंग की दिखाई देती है। किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, आपको किस तरह से समझ में आया, रीड के लिए कितना उपयोगी है और 10वीं कक्षा के लिए कितना उपयोगी है, मेरे को कमेंट करके बताना है, तभी आगे के वीडियो आएंगे। जय हिंद, जय भारत।